अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोलर टेक्नीशियन पी के जैन बलोच आपकी खिदमत में एक नए बिला के साथ हाजिर है जनाब। हुकूमत ने दोबारा से यू टर्न ले लिया है। नेट मीटरिंग के हवाले से खास खबर है जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूँ। आप लोगों को हैरानगी होगी कि भाई ये रोजाना का क्या जोड़ है। रोजाना नई बात आ जाती है। कभी कहते हैं 27 रुपए का यूनिट, कभी कहते हैं 10 रुपए का यूनिट, कभी कहते हैं कितने का यूनिट। एक कोई किस्म की स्टैंड नजर नहीं आता है हमें कि भाई हाँ ये एक ही बात है, अब इस पर अमल हो जाएगा, बस ये फाइनल है। कभी कहा जाता है कि भाई हाँ आप लोगों का यूनिट जो है वो जनाब वाला 10 रुपए का है, और कभी कहा जाता है 27 रुपए का है, कभी कहा जाता है 18 रुपए जीएसटी टैक्स है। इसी तरह की जो कशमकश का जो सिस्टम है ये जारी और सारी है। इससे कोई मुतमैन फैसला बंदा नहीं कर रहा है। हर बंदे के ज़हन में ये एक खलबली मची हुई है कि भाई हम करें तो करें क्या। अब आप मुझे बताएं, अब अगर आप सेटअप लगवाते हैं और उस सेटअप को जो है ना उसकी आपको जो आपके ज़हन में एक टैरिफ बनता है कि भैया 3 साल या 18 माह या 15 माह के बाद आपके पैसे वापस आ जाएंगे। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, तो ये आप सोच के करते हैं कि भाई आज अगर पैसे लगा रहे हैं तो 15 या 18 माह के बाद हमारे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। अगले 20 से 25 साल तक हम ये जो बिल वाली जिम्मेदारी है इससे भी जान छुड़ा जाएंगे और हमारा ये जो सेटअप है ये बिल्कुल क्लीन एनर्जी वाला चलता रहेगा। अब शीरी रहमान ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि असेंबली में तकरीर में उसने ये बात की है कि भाई ये क्या हो रहा है, आप क्यों यू टर्न ले रहे हैं। ये आवाम को क्लियर एक मैसेज दे कि भाई हाँ उन्होंने कौन सा कितना जीएसटी टैक्स देना है, कितना उन्होंने भाई सोलर का यूनिट आप उनसे लेंगे, कितने का उनको देंगे। और ये पी कवर वाला और तमाशा बना हुआ है कि भाई पी कवर में जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो तो फिर मेरे ख्याल में 52 से 54 रुपए का या इससे भी ज्यादा का आपको लग सकता है। तो इस तरह की ये जो आप छुपी छुपी बातें कर रहे हैं इसका कोई आवाम को सही आप रास्ता दिखाए ताकि आवाम उसी माइंड सेट के साथ आगे जाए और अपने सेटअप अगर वो लगवाना फिर अफोर्ड करते हैं या नहीं, या लगवाना चाहते हैं या नहीं, ये आवाम तय करेगी। अब आप लोग एक दिन ये एक बात कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कहते हैं। उसके साथ ही मुसद्दिक मलिक ने जिस वजह से मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, मुसद्दिक मलिक साहब की ये जो गुफ्तगू है असेंबली में उसने की है, दबे लफ्जों में उसने यही कहा है कि भाई देखिए ये जो हमारा आईपीपीज के साथ मुआहदा है, सर्दियों में जो बिजली इस्तेमाल वो बनाता है, उनका प्लांट जो पड़ा हुआ है वो बनाता है, वो बिजली आवाम ले नहीं रही, आवाम तो सोलर पर शिफ्ट है। अब उसका जो चार्जेस है वो तो हमें फिर देने पड़ते हैं उनको, उनके साथ हमारे मुआहदे हैं। अब अगर हम ये चीज भाई उनको कहते हैं कि भाई हम आपसे बिजली अगर नहीं लेते तो जो महंगी बिजली के फिर चार्जेस बनते हैं, महंगे चार्जेस बनते हैं, वो फिर हमें आम जो हमारा बाकी के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास सोलर पैनल की सहूलत मुयसर नहीं है, तो फिर ये सारा बोझ उनको उठाना पड़ता है। तो इस वजह से फिर बिजली हमें महंगी करनी पड़ी। अब हमने 7 रुपए कुछ पैसे बिजली सस्ती कर दिया है, सिर्फ इस वजह से सस्ती की है कि अवाम दोबारा से जो है ना वो शिफ्ट हो जाए बिजली पर। जो बिजली इस्तेमाल कर भी रहे तो वो बिल्कुल बिजली इस्तेमाल करते रहे। इससे ये होगा कि फिर जो बिजली है वो सस्ती में हो जाएगी। जितने ज्यादा बंदे बिजली को इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो उनका टैरिफ जो है वो सस्ता होता जाएगा। अब सोलर सिस्टम लगाने से पहले जितने भी लोग थे, कंज्यूमर थे, आप हैं या मैं हूं या जितने लोग हैं, वो जो सोलर लगाए बैठे हैं उन्होंने सोलर लगाया इसलिए था कि बिजली उस टाइम तो सही बिक रही थी, सारी बिजली ये हुकूमत की चल रही थी। तो हम लोगों ने सोलर पैनल इस वजह से लगाया कि बिजली के जो रेट थे वो 65 रुपए यूनिट तक चले गए थे तकरीबन, मेरे अंदाजे के मुताबिक। अब कमर्शियल का ये रेट है, आप अंदाजा कीजिए। अब इस रेट से जो 3 फेज मीटर होते हैं उनको अगर आप इतने का यूनिट देंगे और पी का आप अलग से उनसे चार्जेस निकलवाते हैं, आपका सिस्टम उनसे वो अलग किस्म के चार्जेस लेता है, तो इस हिसाब से अवाम बेचारी तो फिर सोलर पैनल की तरफ रुख करना है उन्होंने। अब भी मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर ये नेट मीटरिंग को सही से नहीं चलने देंगे या उसका जो टैरिफ का रेट है वो ये ठीक ठाक नहीं बनाएंगे तो लोग ऑफ ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ दिन के बाद लिथियम की बैटरियां लोग लगाना शुरू हो जाएंगे, नेट मीटरिंग करवाएंगे भी नहीं। तो इसका क्या फायदा होगा। तो इसका यही हल है कि आप लोग सही से उनका जो टैरिफ बनता है, रेट बनता है, वो आवाम को पहुंचाएं और फिर आवाम से आप बिजली भी ले सस्ती और आवाम को बेचे भी सही, तब जाके आवाम भी मुतमईन होगी। इस तरह जा करके आप लोगों को फिर हुकूमत को भी सहूलत मिलेगी और आवाम को भी सहूलत मिलेगी। दोनों साइड से जो है ना सिस्टम
जबरदस्त किस्म में चलता रहेगा। ये जो रोज की पॉलिसी है, रोज के टैरिफ का रेट चेंज हो रहा है, तो इससे तो फिर ऑफ ग्रिड पे लोग शिफ्ट हो जाएंगे और बैटरी बिजली अपनी स्टोर करेंगे बैटरियों में, रात के टाइम उन्हीं को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। और आजकल लिथियम की बेहतरीन बैटरी है जो आपको पता है 25-30 साल तक वो भी चलती है, जो ये गाड़ियों में लगी है, नई एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये भी गाड़ियों में लग के जो बैटरियां जल्दी चार्ज हो जाती है, फिर लेट टाइम तक वो चलती रहती है। वो आपका लोड भी उठाना जानती है, आप एसी चलाए, इस्त्री चलाए, पानी वाली मोटर चलाए, जो चीज चलाए। तो ये आज की न्यूज थी, मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचा दें हम, बराबर ये बात थी, आप लोग इसको जरा समझ लीजिए और मवाजना कीजिए। ये जो यू टर्न का दूसरों को नाम बोलते थे, अब ये यू टर्न खुद लेने पर मजबूर है या ले रहे हैं। लेकिन अवाम को इससे काफी सारा नुकसान है। अगर ये वाकई में अपनी मर्जी का टैरिफ लगाएंगे तो इससे अवाम का जो है ना, जितना पैसा जो 18 माह में वसूल होना था, अब वो पैसा आपको 4 साल के बाद वसूल होगा, क्योंकि इतना डिफरेंस इन्होंने रख दिया है एक टैरिफ के रेट में। जो पैसा बाकी के लोग जिन्होंने 2-1.5 साल पहले लगाए हुए थे, उन्होंने तो अपने पैसे भी निकाल लिए सोलर पैनल से, खा वो नेट मीटरिंग के हिसाब से उन्होंने लगाए हैं या वो ऑफ ग्रिड पर भी शिफ्ट है, तो उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए। अब जो नए सिस्टम लोग लगाएंगे उनका यह है कि वो वाले बंदे 4 साल के बाद जा करके वसूली करेंगे, तो उसका क्या फायदा है सिस्टम का। जो 4 साल तक आप इन्वेस्टमेंट अपनी बंद रखें, उससे आहिस्ता 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 करके आपका जो है वो सिस्टम आपको बराबर करेगा। तो जनाब अला, हाँ मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि आप लोग जो है ना थोड़ा बहुत ऑफ ग्रिड के बारे में सोचें, तो वो भी बेहतरीन सिस्टम है। आप लिथियम बैटरी लगा के वो सिस्टम लगाएं और मजे लुटें अपनी ज़ाती बिजली के। किसी किस्म का कोई आपका पार्टनरशिप नहीं होगी किसी के साथ, बस आप अपने मजे लुटें, इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। तो ये हमारा आज का व्लॉग था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए ज़हन बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।